प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक बहुत पुरानी हवेली गांव से दूर घने जंगल के किनारे बनी हुई थी। दिन में भी वहां बहुत कम लोग जाते थे। गांव के बुजुर्ग अचानक गायब हो गया था। उसके बाद से हवेली वीरान पड़ी थी। रात के समय वहां से अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। कभी किसी के रोने की, कभी किसी के हंसने की और कभी किसी के। उस हवेली से दूर रहना। जो भी वहां रात में गया डर कर वापस आया। गांव में रहने वाले राहुल, अमन, सोनू और विक्रम 4 अच्छे दोस्त थे। वे पढ़े लिखे और बहादुर लड़के थे। उन्हें भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। मुझे लगता है लोग बेकार में डरते हैं। हाँ, हवेली में जरूर कोई राज होगा। तो फिर चलकर देखते हैं। रात में? हाँ, आज रात। रात के 10 बजे चारों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। आसमान में बादल थे और हवा तेज चल रही थी। जंगल के पेड़ हवा के साथ हिल रहे थे। वातावरण रहस्यमय और डरावना था। यार, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। तुम अभी से डर गए? हम सब सांप हैं। कुछ देर बाद वे हवेली के सामने पहुंचे। हवेली पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। जंग लगा बड़ा दरवाजा हवा के साथ चरमराने लगा। चलो अंदर। अगर कुछ हुआ तो भाग जाएंगे। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। अचानक ऊपर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। ये क्या था? ऊपर से आवाज आई है। सीढ़ियों के पास एक सफेद साया दिखाई दिया। चारों दोस्त कुछ पल के लिए रुक गए। क्या तुमने देखा? हाँ, कोई था। दूसरी मंजिल पर उन्हें एक कमरा मिला। कमरे में धूल जमी हुई थी और एक पुरानी डायरी रखी थी। ये डायरी बहुत पुरानी है। डायरी में हवेली के मालिक राजवीर सिंह का जिक्र था। आखिरी पन्ने पर लिखा था, हवेली के नीचे एक रहस्य छुपा है। अचानक पूरे कमरे में किसी की हंसी गूंज उठी। मुझे यहाँ से जाना है। जैसे ही वे बाहर जाने लगे, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ये कैसे बंद हुआ? जोर लगाओ। कमरे की दीवार के पीछे एक छुपा हुआ रास्ता मिला। तहखाने में बहुत पुराना सामान रखा था। वहां अजीब सी ठंड महसूस हो रही थी। एक कोने में नीली रोशनी दिखाई दी। नीली रोशनी से आवाज आया, यहाँ से चले जाओ। किसने कहा? इस बार परछाई बिल्कुल सामने खड़ी थी। परछाई सुरंग की ओर बढ़ी। चारों दोस्त उसके पीछे गए। सुरंग बहुत लंबी थी। दीवारों पर पुराने निशान बने हुए थे। सुरंग के आखिर में एक बड़ा संदूक रखा था। संदूक में पुराने दस्तावेज और नक्शे रखे थे। दस्तावेजों से पता चला कि जमींदार की हत्या नहीं हुई थी। उसे उसके ही नौकरों ने धोखा देकर हवेली छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। सफेद परछाई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। वो केवल अपना सच दुनिया को बताना चाहती थी। सुरंग के अंत में एक और कमरा था। कमरे में पुराने सोने चांदी के सिक्के रखे थे। अचानक हवेली हिलने लगी। तेज हवा चलने लगी। जल्दी बाहर निकलो। रास्ता कहाँ है? सफेद परछाई उनके सामने आई और मुस्कुराई। वापस से अचानक परछाई गायब हो गई और हवेली शांत हो गई। 4 दोस्त वापस से गांव में आ गए। क्या सच में भूत था? वह किसी को डराना नहीं चाहता था। दोस्तों ने सारी सच्चाई गांव वालों को बता दी। उस दिन के बाद हवेली से कभी कोई अजीब आवाज नहीं। कहते हैं कि कुछ रातों में हवेली की खिड़की में हल्की सी रोशनी अब भी दिखाई देती है। शायद वह उस पुरानी कहानी की आखिरी निशानी है। तुमको सीख मिलती है। हर डर के पीछे कोई न कोई सच छुपा होता है। साहस और समझदारी से उस सच तक पहुंचा जा सकता है।